उन्होंने जो अपने तौर पर इनमें तब्दीलियाँ की हैं और तरह तरह के नज़रियात और बातिल अकायद रखे हुए हैं, हम हरगिज़ उन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि मदीने शरीफ की तरफ हिजरत से पहले जो हिजरत हुई वो हिजरत हबशा थी। ठीक है, 80 के करीब अफराद ने वहाँ पर भी हिजरत की, पहली बार भी हुई, फिर दूसरी बार भी हुई। तो वो जो हबशा का बादशाह था नजाशी जिसका लक़ब था, वो ईसाई था, और पीछे से मक्का के कुफार ने साजिश करते हुए वहाँ अपने नुमाइंदे छोड़े कि जाकर नजाशी को बोलो कि ये मुसलमान आए हुए हैं और ये जनाब एक नया दीन लिए हुए हैं। बहरहाल उसने दरबार में बुलाया, तारुफ लिया, लेकिन अगले दिन उसने ये भी पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा नज़रिया हज़रत ईसा के बारे में क्या है, क्योंकि वो ईसाई था। लेकिन मौला के नाज़ सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला के भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जो ईमान ला चुके थे और यहाँ पर थे, दोनों बार उन्होंने ही तकरीर की भरे दरबार में, और आलम ऐसा हो गया कि दरबारी और ख़ुद बादशाह की आंखों से आंसू जारी थे, और दरबारी डर गए कि कहीं ये हमारा ईसाई बादशाह ये बातें सुनकर इनका इस्लाम ही ना कबूल कर ले। तो हज़रत जाफ़र ने बोला कि हम तो हज़रत ईसा को वैसे ही मानते हैं जैसे हमें हमारे नबी ने बताया है कि वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के कलमा थे, मसीह थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बग़ैर बाप के पैदा किया। हज़रत मरियम से वो पैदा हुए। हज़रत मरियम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदार बंदी थी। उस बादशाह ने तिनका उठाया नीचे से और कहा, जो तुमने हज़रत ईसा के बारे में बयान किया, हज़रत ईसा इससे ज़्यादा मिक़दार में नहीं है, यानी बेन ही वही बातें हैं जो तुमने की हैं, हम भी इसी तरह मानते हैं। तो इससे पता चला कि जो तहफ़्फ़ुज़ अंबिया की सीरत का कुरान और हदीस ने किया है, दीन इस्लाम ने किया है, वैसा तहफ़्फ़ुज़ अंबिया की सीरत का कोई और नहीं कर सका। बहरहाल जो बात मैंने आपको बताई कि यहूदी उस वक्त उनके भी मुखालिफ, आज भी ईसाई जो यहूदियों की किताबें हैं ना कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, तहरीफ़ात तो उसमें भी हो चुकी है। ख़ुद कुरान ने कहा कि युहर्रिफ़ून अल कलिमा अम मवादिही, आसमान से उतरी हुई किताबों में तहरीफ़ हो चुकी है, तब्दीली आ चुकी है। लेकिन ये एक कुरान मजीद ही है जो तब्दीली से और तहरीफ़ से महफूज रहा, जिसकी हिफाजत का खुसूसी ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद ही उठाया। लेकिन ईसाई फिर भी मानते हैं यहूदियों के सहीफ़ों की किताबों को, लेकिन यहूदी ईसाइयों की किताबों को नहीं मानते। ये हर दौर में हर एक के ये दुश्मन रहे हैं। तो यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के, शहीद करने के मुकम्मल मंसूबे बना लिए, और एक मकान के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 साथियों के साथ या 18-19 साथियों के साथ, मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, थे। उन्होंने मकान का मुहासरा कर लिया। अब इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सारी जो है वो हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता चुका था। अल्लाह का फ़ैसला था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने इसी ज़ाहिरी जिस्मानी वजूद ही के साथ आसमान पर उठा लिए जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों में, अपने हवारियों में ऐलान किया, फरमाया मेरी जगह कौन कुर्बान होना चाहता है। तो एक नौजवान हर बार उठकर आता था कि ये सादत मुझे मिले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी नौजवान के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह डाल दी, मुशाबत, शक्ल सूरत उसकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गए। उन्होंने सूली पे लटका दिया और ये खुश हो गए कि हमने हज़रत ईसा को जो है ना कत्ल कर दिया है, सूली पे चढ़ा दिया है। हमारे इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब भी ज़िंदा हैं, न फौत हुए हैं, न सूली पे चढ़ाए गए हैं। अल्लाह ने उनकी हिफाजत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। बड़े बड़े नमाजी लोग, परहेज़गार लोग इन गहराइयों से वाकिफ़ नहीं हैं, वो उनको जो है ना वो ख़बर ही नहीं है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और ज़िंदगी के बारे में हमारा अक़ीदा क्या है। नामवर सहाफ़ी, PTV का चेयरमैन भी रहा है, वो रोज़नामा जंग के अंदर वो कालम भी लिखता है, मज़ीद नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। उसने एक मरतबा कालम के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और मौत का जिक्र किया और मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास अच्छी खासी दुनियावी तालीम भी होती है, तो क्या दीनी तालीम की इनको हवा भी नहीं लगी कि इसको पता नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत ही नहीं हुए। तो अगले दिन जब मैंने उसका कालम पढ़ा तो कालम के आखिर में उसने माजरतनामा लिखा हुआ था। उसने कहा कल भूल कर मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र किया, उलमा ने मुझे ख़बरदार किया कि हमारे अक़ीदे में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत ही नहीं हुए, तो मैं माजरत करता हूँ अपने अल्फाज। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों की जो मीडिया से भी वाबस्ता है।
तो हमारे अच्छे खासे नौजवान जो माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इन मालूमात का नहीं पता होता। और ये मौजू मैंने जानबूझकर छेड़ा है कल क्रिसमस डे की वजह से, 25 दिसंबर की वजह से, सिर्फ इसलिए कि हमारे नौजवानों को कम से कम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़ाती इस्लामी मालूमात का पता होना चाहिए। तो हमारे अक़ीदे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई सूली पर नहीं चढ़े, कोई फौत नहीं हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ज़िंदा उठा लिया। एक रिवायत के मुताबिक जिस कासिद को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ था ना कि तुमने खबर देनी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ छुपे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी कासिद के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल डाली और उन्होंने अपने ही बंदे को पकड़कर सूली पे चढ़ा दिया और कहने लगे कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जनाब शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। और तीसरी रिवायत ये मिलती है कि किसी को भी उन्होंने कत्ल नहीं किया, अजनबी मकाम पर अजनबी आदमी को पकड़ा। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सैर सियाहत ही में तबलीग करते रहे, आपने मुस्तकिल को एक ठिकाना तो बनाया नहीं था, लोगों ने नाम तो सुना हुआ था लेकिन शक्ल से वाकिफ़ नहीं थे, तो उन्होंने एक अजनबी को पकड़ा और सूली पे चढ़ा दिया और शोर मचा दिया कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। बहरहाल हमारा अक़ीदा छठे पारे के शुरू में कुरान मजीद की चौथी सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 157 आयत नंबर 158 के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिया लहुम, ना तो यहूदियों ने ईसा को कत्ल किया, न सलीब सूली पे चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिया लहुम, वो तो एक शुबे में डाल दिए गए और एक शबी बना दी गई उनके सामने, उसी को वो मार कर खुश हुए। फिर अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु यकीना, यकीनी तौर पर यहूदियों ने हज़रत ईसा को कत्ल नहीं किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे भी कुरान में बयान फरमा रहे हैं, हमें तो कुरान पर यकीन है, लेकिन अल्फाज के अंदर देखें कि किस तरह हमारी तरबियत हो रही है इस अकीदे की हिफाजत। वमा क़तलूहु यकीना, यकीन रखो कि यहूदियों ने ईसा को कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। तो आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद हैं और हमारे अक़ीदे के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत में, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि वो क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे और दिमश्क की जामे मस्जिद के अंदर सुबह की नमाज के वक्त में नाजिल होंगे और उस वक्त हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी ज़ुहूर हो चुका होगा। वो अपने हाथों से दज्जाल को भी कत्ल करेंगे और वो खिंजीर की नस्ल को भी ख़त्म करेंगे, शादी भी करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 7 बरस रहेंगे, क्योंकि 33 बरस की उम्र में वो उठा लिए गए थे, तो 7 बरस मिलाकर टोटल उम्र उनकी 40 साल होगी। या दूसरी तशरीह के मुताबिक आकर दोबारा से वो 40 साल का अरसा गुजारेंगे और इस दौरान वो कोई नई नबूवत लेकर नहीं आएंगे, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की शरीयत की तबलीग के लिए आएंगे। जैसे मिर्ज़ाई और कादियानी एतराज़ करते हैं कि तुम कहते हो नबी के बाद और नबी नहीं आ सकता, तो तुम तो कहते हो कि ईसा ने आना है, क्योंकि मिर्ज़ाई और कादियानी भी ईसाइयों के अकीदे से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भी ये सारी गलत फहमियाँ भी फैलाई और अपने तौर पर राह हमवार करने की कोशिश की कि ईसा फौत हो चुके हैं जैसे दीगर अंबिया फौत हो चुके हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो अकीदा हज़रत ईसा के वापस आने का है कि वो कोई नई नबूवत लेकर नहीं आएंगे, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की शरीयत की तबलीग, इसी दीन इस्लाम जिसके हम पैरोकार हैं, इसी की तबलीग करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह उनके बाद यूँ समझें पूरी दुनिया के अंदर उनकी तबलीग की एक बरकत होगी कि दीन इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैलेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मुद्दत हयात यहाँ गुजारेंगे, उनकी नमाज जनाजा मुसलमान पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़े अनवर के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब ही उनकी तदफीन भी होगी। ये अपना इस्लामी अक़ीदा है, इसको हमें अच्छे तरीके से हमें याद रखना चाहिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ना तो हम मौत के कायल हैं अभी और ना ही हम उनको सूली पे चढ़ाने के कोई कायल हैं। तो कल की जो एक क्रिसमस डे है ना, वो कुछ इस तरह के मामलात हैं जिनका इजहार वो लोग करते हैं कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हमारे अक़ीदे के मुताबिक, हमारी इस्लामी सोच के मुताबिक कोई डेट, कोई दिन, तारीख़ मुकर्रर नहीं है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी तकरीबन 3 सदियाँ 300 साल मुख्तलिफ़ तारीख़ों में मुख्तलिफ़ मकामात पर ईसाई हज़रत ईसा की विलादत का जश्न मनाते रहे। तो उनके यहाँ भी 300 साल तक एक डेट मुकर्रर नहीं थी।
लेकिन उन्होंने फिर इत्तेहाद ईसाइयत के पेश नज़र कि ईसाइयत में इत्तेहाद हो, एक डेट मुकर्रर हो, इसलिए उन्होंने जनाब 25 दिसंबर को मुकर्रर किया और वो विलादत इस तौर पर मनाते हैं। लेकिन उनकी विलादत का ताल्लुक़, ये जो मैरी क्रिसमस के अल्फाज हैं, वो हमारे इस्लामी अकीदे के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उनके बातिल नज़रियात में से जो सबसे सख्त नज़रिया है वो अक़ीदा तस्लीस है। अक़ीदा तस्लीस का मतलब यह है कि वो 3 खुदा मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक खुदा मानते हैं, जिब्रील को खुदा मानते हैं और हज़रत ईसा को भी खुदा मानते हैं। और नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक वो हज़रत मरियम को अल्लाह की बीवी करार देते हैं और हज़रत ईसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा करार देते हैं। और हमारा अक़ीदा वही है जो हम आम सादे दोस्त, सादे अहबाब, सादा अवाम नमाज के अंदर एक सूरत तो बकसरत ही पढ़ते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह एक है और वो बेनियाज है, ना उसने किसी को पैदा किया है ना उससे किसी ने पैदा किया है, और उसका कोई हमसर, उसके पाए का, उसका बराबर का कोई भी नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है। तो इसलिए इनके अकायद का भी हमें पता होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम भूल चूक में हम वो बातें अपनी ज़बान से निकाल रहे हो जो दरअसल हमारी इस्लामी अकीदे के ख़िलाफ़ है, इस्लामी सोची के ख़िलाफ़ है। तो मौजूदा ईसाइयत जो है उनके अंदर भी बेशुमार जो है वो फ़िरके हो चुके हैं, उनकी भी बहुत सारी तकसीम हो चुकी है। लेकिन इनके कदीम जो फ़िरके थे वो 3 थे, याकूबिया, नस्तूरिया और मलकानिया। लेकिन इस वक्त मौजूद जो हैं वो भी 3 ही हैं, लेकिन थोड़ा जदीद नाम से हैं। कैथोलिक, आर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, इन 3 नामों से ये आज भी मौजूद हैं। जो आर्थोडॉक्स थे इनका मरकज़ था इस्तांबुल, तुर्की, लेकिन इनकी मरकज़ियत को ख़त्म हुए मुद्दत गुजर चुकी है। और जो कैथोलिक हैं इनका मरकज़ आज भी इटली के अंदर मौजूद है, ईसाइयों का। और जो प्रोटेस्टेंट हैं इनका मरकज़ आज भी जर्मनी के अंदर मौजूद है। बहरहाल मज़ाहिब में से सबसे बड़ा मज़हब इस वक्त ईसाई मज़हब है और वो अपने अपने अंदाज में तबलीग भी कर रहे हैं। और इस वक्त अगरचे वो हर दौर में यहूद और ईसाई आपस में दुश्मन रहे, और अल्लाह के बयान के मुताबिक जितने तुम्हारे दुश्मन यहूदी हैं इतने तुम्हारे दुश्मन ईसाई नहीं हैं। लेकिन अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इस्लाम के ख़िलाफ़ कुफ्र याद रखिएगा यक ज़बान है। हाँ, यक जिस्म है, यक ज़बान है। इस्लाम के ख़िलाफ़ ये सारे के सारे लोग आपस में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। तो बहैसियत मुसलमान अगर हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर ईसाई रह रहे हैं अक़लियत के तौर पर, तो बहैसियत मुसलमान जो एक तौर तरीक़ा है रहन सहन का, वो हकूमती सतह पर भी उनके हुकूक हैं और रियाया के सतह पर भी उनके हुकूक हैं। ठीक है। और हम मुसलमानों के लिए इनफिरादी हालत में भी उनके हुकूक हैं, इज्तिमाई हालत में भी उनके हुकूक हैं। हमारी किताबों के अंदर, फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों के अंदर ये मसले लिखे हुए हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी को यहूदी है, ईसाई है, गैर मुस्लिम है, अहले किताब में से है, और वो बीमार हो गया है और तुम इस नीयत से चले गए हो पूछने के लिए कि हमसाया भी है और साथ साथ मेरे इस्लाम का उसके ऊपर अच्छा असर पड़े, तो इस नीयत के साथ तुम्हारा जाना शरीयत के अंदर ठीक है, गलत नहीं है, ताकि तुम्हारे अच्छे अखलाक का उसके ऊपर असर पड़े और वो तुम्हारे दीन के करीब हो। तो करने का जो हमारे लिए काम है वो ये है कि आज यूँ समझें 75 साल से ज़्यादा अरसा गुजर रहा है पाकिस्तान को बने हुए, और शुरू से ये अक़लियत में ये लोग कुछ रह रहे हैं हमारे यहाँ। करने का जो असल काम था वो तो हमने किया नहीं कि हमारे अखलाकियात इतने संवर जाएं कि ये लोग हमारे हुस्न अखलाक से मुतासर होकर पाकिस्तान में रहते हुए कम से कम इस्लाम के पैरोकार बने, हमारे दीन के करीब हैं, हमारे दीन का मुताला करें, दीन को पढ़ें कि यार मुसलमान ऐसे बाअखलाक होते हैं, इतनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सकाफ़त का भी पासदार होना चाहिए, अपने कल्चर का भी मुहाफ़िज़ होना चाहिए, ख़ास तौर पर अपनी मजहबी रिवायात का अमीन भी हमें ख़ुद होना चाहिए। हम हुस्न अखलाक के रवादार तो हैं, लेकिन हुस्न अखलाक का ये मतलब नहीं है कि हम इतने कच्चे हो गए हैं कि हमें अपने दीन की नज़ाकतों का भी ना पता हो। अब मैरी क्रिसमस आप मैसेज लिख रहे हैं, अपने को जानने वाला है, दफ्तर में काम करने वाला है, आपको पता ही नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को अल्लाह का बेटे के तौर पर नौज़ुबिल्लाह करार देते हैं, तो आप भी उसके अंदर शरीक हो रहे हैं। हाँ, आप उसने अखलाक से पेश हैं, हमसाए के तौर पर साथ वो उठना बैठना है, इस तरह आप अपनी ज़बान, कलाम, मामलात को रखें कि वो आपके दीन के करीब आने की कोशिश करें, ये आपकी नीयत होनी चाहिए। बाकी उनके दीगर मामलात का हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मार्च के अंदर उनका एक मजहबी त्यौहार मनाया जाता है ईस्टर के नाम से।
लेकिन उससे एक जुमा कबल बरोज़ जुमा को उनका एक बहुत बड़ा मजहबी त्यौहार मनाया जाता है गुड फ्राइडे के नाम से। अब ये गुड फ्राइडे का भला क्या वो माना लेते हैं? गुड फ्राइडे वो उन्होंने वो दिन रखा हुआ है कि उनकी नज़र में गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन हज़रत ईसा को सूली दी गई थी। अब मैं तफसील से आपको बयान कर चुका हूँ, कुरान की आयतें सुना चुका हूँ कि हमारे अकीदे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, वो ज़िंदा हैं, उन्होंने वापस आना है, दीन की तबलीग करनी, ये सारी बातें मैं आपको तफसीलन बयान कर चुका हूँ। तो अब आप भी गुड फ्राइडे में शामिल हो गए, आपको पता नहीं है कि वो तो जनाब मौत के कायल हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हयात के कायल हैं, अपने अकीदे के हम मुहाफ़िज़ हैं। यानी यूँ समझे 100 के करीब ऐसी अहादीस मिलती हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का भी जिक्र किया है और क़यामत से पहले वापस आने का भी जिक्र किया है। 100 के करीब ऐसी हदीसें मिलती हैं। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी मुफस्सल तफसीर लिखी है, तफसीर तिबियानुल कुरान, कुरान मजीद की उर्दू के अंदर दूसरी जल्द के अंदर उन्होंने 40 हदीसें एक जगह जमा की हैं जिसमें इस चीज़ का बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उन्होंने दोबारा वापस आना है। तो हमें इन चीज़ों का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, ताकि हम बज़ाहिर तो हम कह रहे हैं कि जनाब हम तो उसने अखलाक का मुज़ाहरा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही ना हो कि हम अपने अकीदे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमें अच्छे तरीके से एहसास भी होना चाहिए। तो कल वो क्रिसमस मना रहे हैं, ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन कोई मुकर्रर है, कोई हतमी है नहीं। हाँ, हम ये कहते हैं कि वो पैदा हुए और उनकी पैदाइश के हवाले से जो मोटी मोटी बातें थी, कहाँ पैदा हुए, मैं मौजू के शुरू में आपको बता चुका हूँ। लेकिन कोई 25 दिसंबर की डेट उनके यहाँ भी मुकर्रर नहीं है, ये हमारी सिर्फ बात नहीं है, उनके यहाँ भी ये मुकर्रर नहीं है। मैंने अर्ज़ की 300 साल तो वैसे ही करते रहे, कभी कोई डेट कभी कोई डेट, लेकिन उन्होंने खुद इत्तेहाद किया कि एक डेट हम करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की हमें खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में पैदा होने की भी खुशी है, इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे। ये सारी बातें, ये सारे एहसासात हमारे दिलों में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा हज़रत ईसा के बारे में ईसाई अकीदा और नज़रिया रखते हैं कि हम भी ऐसा रखें, हमें इन चीज़ों का फ़र्क ज़रूर आना चाहिए। अकीदा तसलीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गज़बनाक करने वाला उनका अकीदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सख्त नाराज़ करने वाला उनका अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरह मैदा आयत नंबर 72 के अंदर यही फरमाया, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि 3 खुदा हैं और मैं उन तीनों में से एक हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 4थी सूरत सूरह निसा के आखिर में आयत नंबर 171 के अंदर यहाँ तक फरमाया, वला तक़ूलू सलासा, ये 3 वाली बात नहीं करो, इंतहू खैरल लकुम, बाज आ जाओ, ये बाज आना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु व यकून लहु वलद लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह एक ही है, वो औलाद से पाक है और उसी के लिए बादशाहत आसमानों और ज़मीनों की है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज होने के हवाले से काफ़ी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी अपनी तरबियत फरमाई है कि हम किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अक़ीदा रखें। वो अल्लाह के बंदे थे, फरमाबरदार बंदे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकर्रर वक्त तक उनको यहाँ रखा, फिर उठा लिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत और कुदरत के पेश नज़र उनको दोबारा भेजेगा, वो फिर एक मुकर्रर मुद्दत यहाँ रहेंगे और उसके बाद उनकी एक तबई हवाले से वफ़ात भी होगी, सारे मामलात भी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमानी रिश्ता कायम किए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इज़्ज़त, उनका अदब, उनका एहतराम भी